ये उम्मीद करता हूं कि आप सारे जुलाई मंथ में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए आप सारे तैयार हैं और बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी लेने के लिए आप सारे फ्रेंड्स तैयार हैं। इसी कड़ी में दोस्तों अभी बहुत सारे गुड न्यूज है तो अमृतसर के लिए, खास करके पंजाब के लिए, कि हमारे समीर मोदी साहब 9 तारीख को अमृतसर में आ रहे हैं। जितने भी पंजाब और पंजाब के अगल बगल के जो स्टेट हैं या डिस्ट्रिक्ट है वहां से आप सारे दोस्तों 9 तारीख को इनवाइटेड हो, लेकिन उसकी जो टिकट है, उसकी जो एंट्री है वो बहुत ही लिमिटेड है। अमृतसर में ताज होटल है, होटल ताज में समीर मोदी साहब का आगमन होने जा रहा है। हम सारे लीडर्स इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। समीर मोदी साहब के साथ हम लोग मिलेंगे 2018 के बाद, आज जाकर 2022 में उनसे मिलने का, उनके साथ मीटिंग करने का मौका मिल रहा है दोस्तों। तो आप सारे इनवाइटेड हैं इसे, ये जो 9 तारीख को यहाँ पे प्रोग्राम होने जा रहा है। और उस दिन दोस्तों आपको समझ में आएगा कि समीर मोदी साहब एक इतने हम्बल इंसान हैं, इतने ग्राउंड लेवल के एक इंसान हैं जो हर आदमी के साथ मिलते हैं और मिलना चाहते हैं। दोस्तों फ्रेंड, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वीडियो ऑन कर सकते हैं, जरूर ऑन कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो ऑन करेंगे उतनी ज्यादा आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है आपके, और दोस्तों जो स्पीकर होता है उसको और एक्साइटमेंट आता है। तो आपकी वीडियो ऑन रहना हमारे लिए, आपके लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है, इसलिए वीडियो ऑन करके बैठिए। आज बहुत सारे इंफॉर्मेटिव जो टॉक है आप सबसे करना है, बताना है आपको। सारे अपने अपने वीडियो को, कैमरा को ऑन कर लीजिए और दोस्तों बैठिए। रात का समय, सारे अपने अपने घरों में हैं। यस, जरूर ऑन कर लीजिए। हीरा मेहरा, राशि मेहरा, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है इस सेशन के, यस, निशी अरोड़ा मैम, धमाल मचा रखा आपने भी। तो सारे मिलके दोस्तों इस मंथ को बहुत ही बेहतरीन बनाना है। तो पहली खुशखबरी तो है कि समीर मोदी साहब हमारे पंजाब में, उनका फाइनल हो चुका है। होटल ताज में मिलेंगे अमृतसर में। और इसी ढंग से दोस्तों पूरे इंडिया के लिए जो खुशखबरी है, पूरे इंडिया मोदी केयर के लिए खुशखबरी है कि थाईलैंड का ट्रिप चल रहा है। थाईलैंड की क्वालिफिकेशन चल रहा है हमारे मोदी केयर परिवार में, मोदी केयर फैमिली में, मोदी केयर बिजनेस में। दोस्तों बहुत सारे ऑफर आप सबके ग्रुप में पहुंच चुका है। अर्बन कलर पे ऑफर है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पे ऑफर है, थाईलैंड की ऑफर है, इन्वरो ग्लोब पे ऑफर है, इन्वरो चिप पे ऑफर है। जो हमारा एक प्रोडक्ट आते हैं कुक्कू दोस्तों, एयर प्यूरिफायर, जिस तरह से हर घर में पानी के लिए वाटर प्यूरिफायर लग गया, एक्वा गार्ड लग गया, उसी ढंग से हवा को प्यूरिफाई करने के लिए हमारे मोदी केयर के पास एयर प्यूरिफायर है। जिस भी घर में रहते हैं दोस्तों वहां की हवा को ये शुद्ध करता है। एयरबोर्न जो पार्टिकल्स होते हैं, हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं, सारे को क्लियर करता है। तो सारे पे ऑफर चल रहे हैं। आप सारे ऑफर से भली बात हैं, आपके पास बहुत सारे पोस्टर आ चुका है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप में से अधिकांश लोगों ने अभी सारे के सारे ऑफर को गो थ्रू नहीं किया है। आपको पता ही नहीं कौन कौन से ऑफर चल रहा है। तो आज और कल कोशिश कीजिए सुबह तक कि सारे के सारे जो ऑफर्स है उसको गो थ्रू जाइए। बहुत सारे ऑफर है, अर्बन कलर से लेके हर जगह पे ऑफर चल रहा है। इसके थ्रू आपको ऑर्डर निकालना, इसके थ्रू आपको बिजनेस को क्लोज करना, इसके थ्रू जो है, इस ऑफर के थ्रू आपको जो है थाईलैंड की क्वालिफिकेशन करना बड़ा आसान हो जाता है। दोस्तों हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने थाईलैंड का फर्स्ट मंथ जो है क्वालिफाई कर लिया। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं, हमारे कुछ लीडर ऐसे हैं कि जब वो ट्रिप आती है ना, तो उस ट्रिप के आधार पे बिजनेस को बढ़ाते हैं। उसमें से सबसे पहला नाम है हमारे नजर में ज्योति सलमान मैम। ज्योति सलमान मैम को दोस्तों जब मैंने शुरुआत किया था तो उनको जयपुर के ट्रिप निकला, उसमें क्वालिफाई किए, अपने लोगों को किए, डलहौजी का किए, हर ट्रिप में वो क्वालिफाई करवाते हैं।
और बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने खड़ा किया ट्रिप के आधार पे। तो थाईलैंड ये कोई ट्रिप नहीं है दोस्तों, ट्रिप के साथ साथ आपको बिजनेस को सेट करने का एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा जरिया है। इस क्वालिफिकेशन में बेसिक जो क्वालिफिकेशन है आप सबको पता है कि डायरेक्टर से शुरू होती है दोस्तों। पहला ऐसा कंपनी है मोदी केयर कि डायरेक्टर लेवल पे इंटरनेशनल ट्रिप दे रहे हैं। एक डायरेक्टर लेवल को जून से लेके दिसंबर के पीरियड तक जो पीजीवीवी करना है दोस्तों, आप सबको पता है। चार्ट बॉक्स में लिखिए कितना करना है। भाई अनमोल दीप सिंह जी वेलकम। चार्ट बॉक्स में लिखिए कि जून से लेके दिसंबर तक कितना पीजीवीवी करना है एक डायरेक्टर को क्वालिफाई करने के लिए। यस 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, नो 40 लाख, ओनली 3 लाख पीजीवीवी। वृंदा कुमार जी ओनली 3 लाख पीजीवीवी करना है दोस्तों। मोदी केयर में एक बीवी, मोदी केयर यस सुखबीर जी 3 लाख, 3 लाख इज गुड आंसर। आज के सेशन में दोस्तों डिटेल से फिर समझेंगे, जानेंगे। आप बताइए मोदी केयर में एक बीवी कितने रुपए का बनता है? एक बीवी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली कितने रुपीस की बनती है? 2 रुपया या 2.5 रुपया? 2 से 2.5 रुपया में एक बीवी बनता है दोस्तों। 2 से 2.5 रुपया में मोदी केयर का एक बीवी बना। टोटल जो है आपने 3 लाख बीवी बनाना है तो कितने पैसे का काम करना है आपने 6-7 महीने में? 3 लाख तो पीजीबीवी करना है, लेकिन टोटल यस 6 लाख रुपये का। थोड़ा बढ़ा के मान ले तो 7 लाख रुपए का। 6 से 7 लाख रुपए का दोस्तों बिजनेस करके 7 महीना में जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीना में दोस्तों 7 लाख का बिजनेस करके, 6 से 7 लाख का बिजनेस करके आप विदेश के टूर पे घूमने जा रहे हो, फॉरेन के ट्रिप पे जा रहे हो दोस्तों। मोदी केयर ऐसा सिंगल कंपनी है दोस्तों जो इतनी कम बिजनेस वॉल्यूम पे, इतने कम बिजनेस पे, इतनी छोटी सी टारगेट पे आपको विदेश लेके जाता है। बाकी कोई कंपनी ऐसा नहीं करता। जहां लेकर जाता है वहां भी दोस्तों शहर का जो सबसे बेस्ट होटल्स होते हैं, उस शहर के जो बेस्ट फैसिलिटीज होते हैं, उस फैसिलिटी में आपको रुकवाता है, वहां पे आपको खिलाता है, वहां पे एंजॉय कराता है। हर मामले में दोस्तों मोदी केयर अपने कंसल्टेंट को टॉप लेवल की फैसिलिटी देने की वादा करता है। तो उसी तरह से दोस्तों हमारी आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम सारे बढ़ चढ़ के थाईलैंड ट्रिप के क्वालिफिकेशन में पार्टिसिपेट करें। थाईलैंड ट्रिप के पार्टिसिपेशन में हम बढ़ चढ़ के क्वालिफाई करें, अपने अपने टीम का क्वालिफाई करें। तो दोस्तों भी स्क्रीन शेयरिंग करेंगे, उसके थ्रू जो है हम सारा आपसे डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर होगा सारा कीजिएगा, और कुछ जो ऑफर्स है हमारे उसे डिस्कस हम करेंगे दोस्तों। एक दोस्तों ये ऑफर आप सबको पता चल रहा है, ये देखिए। सबसे पहले हम बात करें 60 पीवी का। 60 पीवी करने के क्या फायदे हैं दोस्तों? आप सबको पता है कि 60 पीवी अगर आप करते हैं, 1 से लेके 10 तारीख तक 60 पीवी करते हैं दोस्तों, तो आपको 3 लकी ड्रॉ की टिकट मिलती है। ये डायरेक्टर के बिलो लोगों के लिए है, जो डायरेक्टर नहीं क्वालिफाई करेंगे उनके लिए है कि 1 से लेके 10 जुलाई तक जो इंसान 60 पीवी की अपने कोड पे बिलिंग करेगा और वो डायरेक्टर नहीं बना है या नहीं बनेगा, तो दोस्तों उसको क्या मिलेगा? 3 टिकट जो है उसको मिलेगा, और ये सारे के सारे टिकट जो है लकी ड्रॉ में जाएगा। और 2000 लोगों को, 2000 लकी ड्रॉ विनर को 2000 रुपए की प्रोडक्ट दोस्तों फ्री मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही बढ़िया ऑफर है हमारे बेस लेवल के कंसल्टेंट के लिए।
हमारे बेस लेवल के कंसल्टेंट के लिए बहुत ही बढ़िया ऑफर है। लेकिन कोई इंसान 60 पीवी के जगह पे 120 पीवी आए उसके ऊपर में अपने कोड पे करता है 120 पीवी और उसके ऊपर अगर कोई करता है तो दोस्तों उसको 3 के जगह 6 टिकट मिलेगा। 3 के जगह 6 एंट्री मिलेगा, टिकट मिलेगा, और सारा के सारा जो एंट्री है वो चला जाएगा लकी ड्रॉ में। और अगर आपका लकी ड्रॉ में विन करते हैं तो 2000 रुपये वर्थ का मोदी केयर का प्रोडक्ट दोस्तों आपको फ्री मिलेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा ऑफर है, खास करके हमारे बिलो डायरेक्टर लेवल के लिए, जो इस ऑफर का भरपूर फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ जो 5% और 8% जो हमारे कंसल्टेंट हैं, कंज्यूमर हैं, जो सामान यूज करते हैं 60 पीवी का दोस्तों, उनके लिए समीर मोदी सुपर बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा। उनके लिए एडिशनल क्या है कि लकी ड्रॉ में टिकट भी जाएगा और समीर मोदी सुपर बोनस भी मिलेगा। आगे बात करें दोस्तों, आजादी का जोश जुलाई 2022 रीपरचेज एंड न्यू ज्वाइनिंग प्रोग्राम। दोस्तों ये रीपरचेज का जो प्रोग्राम है 1 तारीख से लेके 15 जुलाई तक चलेगा। 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक जो प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है, जो गिफ्ट मिलता है रीपरचेज ऑफर का, वो 1 से लेके 15 तक मिलेगा। पुराने जो हमारे पुराने कंसल्टेंट हैं, जो पुराने मोदी केयर के लोग हैं उनके लिए। लेकिन जो लोगों की ज्वाइनिंग जुलाई में होगा उनके लिए पूरी महीना ये जो रीपरचेज ऑफर का फायदा मिलेगा दोस्तों। आइए अब देखते हैं क्या क्या मिलेगा। कोई इंसान जो है अगर 1000 रुपये का सामान अपने कोड पे लेता है तो दोस्तों उसको 135 रुपीज MRP का सलून हेयर ऑयल फ्री मिलेगा मात्र 1 रुपया में। बहुत ही जबरदस्त ऑफर है दोस्तों। ऐसा तेल है, जनरली आप देखेंगे कि लोग बालों में तेल नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि बाल में चिपचिपा हो जाता है, डरते रहते हैं कि बाल मेरा चिपचिपा ना हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ये हमारा जो सलून हेयर ऑयल है ये नॉन स्टिकी तेल है, कोई चिपचिपा नहीं होता, कोई सटता नहीं। ग्रोथ जो है बालों की, दाढ़ी की ग्रोथ बहुत ज्यादा लाता है। इस तेल को आप लगा के आपकी बाल जो है, बालों की केयर कर सकते हैं, बाल की शाइनिंग बढ़ा सकते हैं, बाल को न्यूट्रिशन मिल सकता है इसको यूज करते हैं तो। अगर कोई इंसान 2000 रुपये का सामान लेता है दोस्तों, आप सबको पता है कि 2000 से हमारी लॉयल्टी है। 2000 का, 3000 का, 5000 का, 7000 का लॉयल्टी के जो 4 स्लैब है, पहला स्लैब 2000 का शुरू होता है। तो अगर कोई 2000 का सामान लेता है तो उसको 273 रुपये का 273 रुपीज की प्रोडक्ट जो है फ्री मिलेगा। साथ ही जो है दोस्तों उसको लॉयल्टी में उसका एंट्री हो गया तो अगले महीने 250 रुपये का सामान उसको मिलेगा एक्स्ट्रा फ्री। यानी कि कोई इंसान 2000 के साथ लॉयल्टी कराता है तो उसको 273 रुपये का 273 रुपीज का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, जिसमें एक जो है दोस्तों एंटीबैक्टीरियल सॉप है, सॉप वॉश का, और दूसरा जो है D10 फेस पैक है विथ तुलसी एंड ग्लोब, ये मिलेगा 1 रुपया में। किसके लिए है? जो 2000 का सामान लेगा। नेक्स्ट ऑफर ही परचेज ऑफर है दोस्तों। जो हमारे भाई 3000 का सामान लेंगे, 3000 का बिलिंग कराएंगे, खास करके जो 5% और 8% लेवल पे है दोस्तों, जो नए ज्वाइनिंग है, अगर 3000 या 60 पीवी का बिलिंग कराते हैं तो दोस्तों उनको 405 रुपये का एक वॉशमेट जो है 5-in-1 फ्री मिलेगा। इतनी बढ़िया कपड़ा धोने का लिक्विड वॉशमेट दोस्तों, एक बहुत ही पावरफुल एंजाइम बेस है। इसमें नेचुरल सॉफ्टनर डाला हुआ है, कपड़े का सॉफ्टनेस बरकरार रखता है और कपड़े के कलर को भी मेंटेन रखता है दोस्तों, कपड़े की शाइनिंग को भी मेंटेन रखता है। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, लेकिन वो फ्री मिलेगा किसको? जो 3000 रुपये की अपना सामान लेगा, लॉयल्टी डालेगा। और साथ ही दोस्तों अगर 60 पीवी कर लेता है हमारे
5% और 8% कंसल्टेंट हैं तो उनको जो समीर मोदी सुपर बोनस ही मिलेगा। और अगर 60 पीवी कर लेते हैं तो उनको जो है 10 तक करते हैं तो 3 लकी ड्रॉप कूपन ही मिलेगा, जिसमें जीतने के बाद 2000 रुपए की प्रोडक्ट मिलेगी। लेकिन कोई इंसान 120 पीवी और प्लस कर देता है तो उसको 3 टिकट की जगह पे 6 टिकट मिलेगा जो लकी ड्रॉ में जाएगा। दोस्तों ये ऑफर अलग से, लकी ड्रॉ की टिकट अलग से, समीर मोदी सुपर बोनस अलग से, ये है हमारा मोदी केयर। दोस्तों अगर कोई हमारे भाई 5000 रुपए का सामान लेता है तो उनको एक डिटॉक्स, एक सॉफ्ट वॉश जो है हैंड सॉफ्ट वॉश फ्री मिलेगा, जो कॉस्ट करता है 733 रुपीज। 733 रुपीज कॉस्ट करता है दोस्तों, उसको ये मिलेगा। तो बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर है दोस्तों रीपरचेज का। हम और आप सारे मिलके जल्दी से जल्दी अपनी जो रीपरचेज का फायदा उठाएं। 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में करें। ये ऑफर की जो गिफ्ट वाली ऑफर मिलना है दोस्तों 15 तारीख तक पुराने लोगों को, नए लोगों के लिए फुल मंथ ये ऑफर मिलते रहेगा। अब दोस्तों हम आते हैं अपनी इंटरनेशनल ट्रिप पे, और इंटरनेशनल ट्रिप है दोस्तों हमारी तूफानी इंटरनेशनल ट्रिप है जिसका नाम है थाईलैंड। जैसा कि दोस्तों थाईलैंड के बारे में आप सबको पता है, यहाँ पे नाइट लाइफ होती है, दिन रात जो है जगमग 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 करते रहती है शहर। बहुत सारे यहाँ बीचेज है, समुद्र है, वहां पे आप जाते हैं, वहां पे समुद्र के में एंजॉय करते हैं, वहां की पानी, वहां की लहरें, समुद्र के किनारे सैर करते हैं। तो दोस्तों ये थाईलैंड का ट्रिप क्वालिफाई करके आपको यहाँ पे जाने का मौका मिलेगा। दोस्तों जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहली ट्रिप मेरे लिए थाईलैंड आया था। जब मैं थाईलैंड गया वहां पे हमने देखा कि कितनी हमारी मोदी केयर कंपनी सेवा करती है, कितनी आवोभगत करती है, कितना बढ़िया हमें सर्विस देता है दोस्तों। उसके बाद दिल गार्डन गार्डन हो गया था। फिर मैंने इस ट्रिप के आने के बाद डिसाइड किया था कि मोदी केयर ही करूंगा, जो मर्जी हो जाए केवल मोदी केयर ही करूंगा, लगातार करूंगा दोस्तों। आज जितने भी ट्रिप निकलती है ना मोदी केयर से, कोई ट्रिप आज तक मैंने मिस नहीं किया। 8 साल में दोस्तों 6 ट्रिप को मैंने क्वालिफाई किया। ये तो कोरोना आ गया, पिछले 2-3 साल से हम लोग नहीं जा रहे हैं, नहीं तो अभी तक 10 ट्रिप 12 ट्रिप मेरा हो गया होता। तो आप सबके लिए दोस्तों थाईलैंड घूमने का मौका मिला हुआ है मोदी केयर से। इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की देखें बात करें तो दोस्तों डायरेक्टर लेवल से स्टार्ट होता है। जो डायरेक्टर, इसका जो बेस मंथ टाइटल है वो है मई मंथ में जिसका जो टाइटल है उस टाइटल को मेंटेन रखना पड़ेगा, और एक जो रिक्वायर्ड मिनिमम पीजीबीवी है उसको करना पड़ेगा। 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो क्वेश्चन इसमें आएगा क्वेश्चन को भी आंसर कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, आपने आंसर देना चैट बॉक्स में। उसके बाद फिर भी क्वेश्चन आ जाता है तो जरूर उसको क्लियर कर लेना, कोई डाउट रखना नहीं ट्रिप के बारे में, ताकि क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों 3 लाख जो है पीजीबीवी करना है डायरेक्टर को। बेस मंथ टाइटल जो है मई है। बेस मंथ का मतलब क्या होता है कि जिस महीने से क्वालिफिकेशन का डिजाइन किया गया उसको ध्यान में रखते हुए क्वालिफिकेशन स्टार्ट हुआ जून से, लेकिन बेस मंथ मई है। यानी कि मई में जिसका जो टाइटल था उस टाइटल को मेंटेन करना है जून में, जुलाई में या हर महीने में। और उसके साथ साथ जो है रिक्वायर्ड पीजीबीवी है टोटल करना है। जैसे डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर के लिए 3 लाख पीजीबीवी करना है, लेकिन 40,000 हर महीने मिनिमम होना चाहिए। 40,000 की जगह पे अगर 38,000 कर दीजिएगा, 39,000 कर दीजिएगा, बोलिएगा ट्रिप मैंने चलो किया तो है, 1000 ही कम है ना, नहीं होगा। पहले ध्यान रखिए 40,000 का मतलब 40,000 करना ही करना है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट भी कम हो जाएगा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर जो है जनरेट करता है सिस्टम। तो बिल्कुल क्वालिफिकेशन को ध्यान रखिएगा कि 40,000 पीजीबीवी से नीचे नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा 50,000 60,000 की टारगेट लेके काम कीजिए, ताकि जितना जल्दी आपकी क्वालिफिकेशन फिनिश हो जाएगा उतना ज्यादा आप टेंशन फ्री होंगे। तो मिनिमम दोस्तों 40,000 पीजीबीवी एक डायरेक्टर को हर महीने करना है। टोटल जो है 3 लाख करेंगे तो ट्रिप को क्वालिफाई कर जाएंगे।
उसी ढंग से दोस्तों डायरेक्टर के ऊपर हमारा सीनियर डायरेक्टर लेवल होता है, उनको जो है 2,70,000 करना है पीजीवीवी, और उनके लिए मिनिमम जो हर महीने जो करना है दोस्तों 32,000 है। अब 32,000 से नीचे करेंगे नहीं होगा, ऊपर जाएंगे होगा, लेकिन नीचे करेंगे 1000 पॉइंट कम करेंगे तो नहीं होगा। जिस तरह से एटीएम में दोस्तों एटीएम कार्ड डालते हैं ना, तो जो उसका पास कोड है वही डालेंगे तब एटीएम काम करेगा, अदरवाइज एटीएम भी पैसा नहीं देगा। उसी ढंग से जो क्वालिफिकेशन का जो पीजीबीवी है, क्वालिफिकेशन का जो बेस्ट टाइटल है उसको मेंटेन करते हुए, पीजीबी को मेंटेन करते हुए आपको करना पड़ेगा, ध्यान रहे। तो 2,70,000 सीनियर डायरेक्टर को करना है टिल दिसंबर। उसके बाद दोस्तों जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनको जो है 2,40,000 पॉइंट करना है टिल दिसंबर, और मिनिमम जो है 25,000 हर महीने उनको करना है, हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इस बात को हमें और आपको ध्यान रखना है। जो हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है दोस्तों, उनको टोटल 2 लाख करना है, कब तक? टिल दिसंबर तक। लेकिन मिनिमम जो है उनको 16,000 हर महीने करना है मिनिमम, लेकिन टोटल जो है 2 लाख करना है। तो अगर ये हम कर पाते हैं, कर डालते हैं, तो आपके ट्रिप की क्वालिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद दोस्तों ऊपर के जो टाइटल है, जो प्लेटिनम डायरेक्टर है, डायमंड डायरेक्टर है, उनके लिए क्या है दोस्तों कि टाइटल तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, हर लेवल पे टाइटल मेंटेन करना पड़ेगा। साथ ही ये जो जून से लेकर दिसंबर तक का जो पीरियड है, उस पीरियड में एक प्लेटिनम डायरेक्टर को हर महीने कम से कम 1 लेग एलबी लेके जाना पड़ेगा, और टोटल दिसंबर तक जो है 18 लेग एलबी करना पड़ेगा। 18 लेग का मतलब इस महीने 2 लेग रह गया, हो गया, अगले महीने 2 लेग और हो गया, 3 हो गया, पैसे जुड़ते जाएगा। 7 महीने में टोटल जो है 18 एलबी लेग का फायदा आपने लेना है, तब आपकी ट्रिप की क्वालिफिकेशन पूरी होगी। इसी ढंग से हमारे जो डायमंड डायरेक्टर है, उनके लिए दोस्तों 30 लेग एलबी करना जरूरी है। उनके लिए 30 लेग एलबी करना जरूरी है, लेकिन मिनिमम हर महीने 1 लेग एलबी होना जरूरी है। तो टोटल जब 30 कर लेंगे दिसंबर तक, तब दोस्तों हमारे जो डायमंड डायरेक्टर्स हैं वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे एयर ट्रिप के लिए। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया एक टूल मिला है हमें बिजनेस को सेट करने के लिए। दोस्तों इस टूल के आधार पे आप और हम अपनी बिजनेस को सेट कर सकते हैं। मैं एक बात और बता दूं, जितने भी हमारे लीडर है, सीनियर डायरेक्टर अनुभव, दोस्तों बहुत बढ़िया मौका है एलबी लेग ले जाने के लिए। एलबी बोनस खाने का बहुत बड़ा मौका समय आया हुआ है। 1 लेग में दोस्तों आपने 3 लोगों को, 1 लेग में अगर 3 लोगों को थाईलैंड के ट्रिप की क्वालिफिकेशन करा देते हैं, मान लीजिए 1, 2 और 3, जो नीचे वाला है उसको डायरेक्टर बनाइए। डायरेक्टर कितने पॉइंट से बनेगा भाई अनमोल? वो बनेगा 40,000 पॉइंट से, तभी क्वालिफिकेशन करेगा ना। तो 40,000 पॉइंट वहां आ गया। ऊपर वाला 2 बंदा है, कम से कम सीनियर डायरेक्टर तो बनेगा ना। तो सीनियर डायरेक्टर के करना पड़ेगा 32,000 पीजीपीबीवी, साइड से 32,000, 32,000 पीजीबीवी करेगा ऊपर वाला, 32,000 करेगा उसके नीचे वाला, तो 32 कितना हो गया? 64,000। तो 2 सीनियर डायरेक्टर ने मिलकर कर दिया। नीचे वाले जो डायरेक्टर है भाई साहब, उन्होंने 40,000 किया है। टोटल जो है दोस्तों 1,04,000 जो है बिजनेस वॉल्यूम बन गया, और आपका एलबी लेग हो गया। आपका लेग एलबी हो गया। एलबी का मतलब दोस्तों 10-15,000 16,000 का एक्स्ट्रा इनकम। एलबी का मतलब ये होता है बहुत बड़ी इनकम होता है, 10-12-15,000 का लीड ले सकते हैं। तो 1 लेग में 3 बंदे को थाईलैंड की क्वालिफिकेशन कराइए और अपना एलबी लेग बनाइए। अब आपके हाथ में 4 लोगों को एलबी बना सकते हैं, 6 को बना सकते हैं। आपके हाथ में एक मौका है, थाईलैंड एक सहारा देगा आपको एलबी बनाने में दोस्तों। तो मैं समझता हूं कि जो तीनों क्वालिफिकेशन है, रीपरचेज का आपको चल गया पता, 15 तारीख तक करना है।
आपको चल गया पता 60 पीवी करेंगे तो कितना टिकट मिलना है, 120 पीवी करेंगे तो कितना टिकट मिलना है, लेकिन 10 तारीख तक ही करना पड़ेगा। आपको चल गया पता कि थाईलैंड की क्वालिफिकेशन क्या है, आसानी से कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपसे ही कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपने उसका आंसर देना है। जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, प्लीज आपने आंसर शुरू में नहीं देना है, बाद में देना है। पहले हमारे जो न्यू कंसल्टेंट हैं उनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ताकि वो समझ, मैं जानना चाहता हूं कि उनको ये जो अंडरस्टैंडिंग है क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मई मंथ में किसी का टाइटल था सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस आ रही है भाई अनमोल, सर हिला दो। आवाज क्लियर है सुभाष जी, हीरा मेरा, आवाज क्लियर है ना? वेरी गुड। भैया जिनका आवाज नहीं आ रही है फिर से ज्वाइन कर लीजिए, इधर से सारे लोगों को आवाज आ रही है। मैं तो देख रहा हूँ कुछ लोग सोए हुए भी हैं, फिर भी उनको आवाज आ रही है, तो आपको बैठ के देख रहे हैं तो ज्यादा आवाज आएगी। आप वीडियो ऑन कर लीजिए मेरे भाई। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या था कि मई महीना में कोई इंसान सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किया है और वो जून में डायरेक्टर कर गया, 40,000 पॉइंट कर गया। जो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किया था इसमें मई में, और जून में वो बंदा 40,000 पॉइंट से डायरेक्टर कर गया, तो क्या उस इंसान का थाईलैंड में एंट्री हुआ कि नहीं हुआ? मनवीर सिंह जी नो नो, देख लीजिए, आप भी लिखिए दोस्तों, इसका जवाब दीजिए। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब मैं जानना चाहता हूं क्यों नहीं हुआ, कौन बताएगा क्यों नहीं हुआ? हाथ उठाइए, हैंड को रेज कीजिए, बताइए कौन क्यों नहीं हुआ। सरदार गुरजिंदर सिंह जी हैंड रेज किए। सर उसका जो है बेस टाइटल उसका अचीव नहीं हुआ सर। यस, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका बेस टाइटल जो है अचीव नहीं हुआ। बेस टाइटल उसका था सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो उसको सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करना था, और साथ ही जो है कम से कम 16,000 पीजीबीवी करते तो हो जाता। लेकिन क्या किया, पीजीबीवी तो 40,000 किया, लेकिन बेस टाइटल को क्लियर नहीं किया, इसीलिए उसका थाईलैंड में एंट्री नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनका क्वेश्चन एक बार हो जाएगा, आंसर सही हो, फिर बार बार हाथ नहीं उठाएंगे गुरिंदर जी, सबसे हमें इंट्रैक्शन बना के रखना है। दूसरी क्वेश्चन, मान लीजिए कि जो मई मंथ में किसी के टाइटल डायरेक्टर था, जून महीना में वो कुछ भी नहीं किए, जून महीने में डायरेक्टर भी क्वालिफाई नहीं किए, इनक्यूडी थे। जुलाई मंथ में उन्होंने क्या किया कि सीनियर डायरेक्टर बन गए, और जो है सीनियर डायरेक्टर बनने के बाद 34,000 पीजी बीवी किया। ध्यान से सुनिएगा, तो क्या उनका क्वालिफिकेशन इस ट्रिप में हुआ कि नहीं हुआ? थाईलैंड के ट्रिप में उनकी एंट्री हुई कि नहीं हुई? यस, हुआ, हुआ। मोस्टली का आंसर है यस, जुलाई मंथ काउंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, जुलाई मंथ काउंट होगा। इसका मतलब सारे को ये क्वेश्चन का आंसर सही पता है। दोस्तों क्लियर इंफॉर्मेशन, क्लियर आंसर पता होना चाहिए, ताकि आपके टीम का किसी का क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व कर सके, बता सके। बिल्कुल बिल्कुल क्वालिफाई हो गया और उसका जुलाई मंथ काउंट हो जाएगा। लेकिन जो जुलाई मंथ में एंट्री किया है, अभी जो क्वेश्चन पूछा था उसी का दूसरा आंसर बताइए। क्वेश्चन सेम रहेगा, टोटल पीजीबीवी कितना करना होगा? क्वेश्चन सेम था, उसको अगर ध्यान से सुने होंगे तो टोटल पीजीबीवी कितना करना होगा?
यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर है। 3 लाख पीजीवी करना पड़ेगा। जो बेस्ट टाइटल है दोस्तों, बेस्ट टाइटल रखना पड़ेगा और बेस्ट जो पीजीवीवी है वही करना पड़ेगा। चाहे टाइटल आप बड़ा भी कर ले, लेकिन उतना आपको करना ही पड़ेगा। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। चलिए तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, मई में कोई हमारे भाई डायमंड डायरेक्टर थे। मई में कोई हमारे भाई डायमंड डायरेक्टर थे, जून में वो हो गए प्लेटिनम, और उनका जो साइड वॉल्यूम हो गया 50,000 पीजीवीवी। प्लेटिनम बने लेकिन 50,000 पीजीवीवी कर किया। तो क्या उनका क्वालिफिकेशन होगा या नहीं होगा? चलिए अब हम लेते हैं आंसर, लेते हैं इनसे। रेखा जी क्या बोले? रेखा जी फिर से एक बार लिखिएगा। एक क्वेश्चन को मैं फिर से पूछना चाहूंगा, इसी को घुमा के फिर से पूछूंगा। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। मई मंथ में किसी इंसान का डायमंड डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई हुआ था। मई महीना में डायमंड डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई हुआ था। जून में उन्होंने क्या किया कि प्लेटिनम डायरेक्टर क्वालिफाई किया विथ 40,000 पीजीवीवी। तो उसको जो है क्वालिफिकेशन में एंट्री मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। अर्चना मुथा जी हैंड रेज कीजिए, आप ही से पूछ लेते क्यों नहीं मानी जाएगी। हैंड उठाइए। सारिका तोस्नीवाल मैम हैंड उठाइए। अर्चना मुथा जी जवाब देंगे, क्यों नहीं मानी जाएगी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, जैसे कि एक तो बेस्ट टाइटल उनका पहले डायमंड था, और उसके बाद में डायमंड के लिए 30 एलपीबी होना जरूरी है। एलबी जो, हाँ 30 एलबी होना चाहिए, तो वो 30 एलबी उनकी नहीं हो रही है। ये आंसर आपका सही है, लेकिन पूरी सही नहीं है। चलिए दूसरे को मौका देते हैं। सारिका तोस्नीवाल जी, आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। उनका बेस्ट टाइटल है जो वो नहीं हो रहा, इसलिए उनका मतलब वो प्लेटिनम अगर हो गया आगे भी गए, लेकिन जो बेस है वो नहीं होगा, इसलिए उनका नहीं होगा। नहीं, क्वालिफाई नहीं होंगे। ये आंसर सही नहीं है आपका। चलिए रेखा जी, रेखा अच्छे देवकर जी, आप बताइए सर, मुझे पता है आप सही बता दीजिएगा, आंसर दीजिए। सर उनकी 1 एलपीबी होना जरूरी है। यस। और वो हो नहीं पा रही, इसलिए उनका टाइटल नीचे भी आ गया तो भी एलपीबी होना जरूरी है। यस। नहीं, केवल एलपीबी होना जरूरी नहीं, 2 काम जरूरी है। एक तो एलवी जरूरी है, साथ ही साथ टाइटल को मेंटेन करना जरूरी है। यस यस यस। टाइटल मेंटेन करेंगे, डायमंड करेंगे, कम से कम 1 या 2 एलवी करेंगे तभी उनकी एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। प्लेटिनम का और डायमंड के जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, प्लेटिनम के लिए 18 एलवी ले करना है टिल दिसंबर, डायमंड के लिए 30 एलवी ले करना है, प्लस जो है टाइटल को मेंटेन करना है, तब जाके थाईलैंड की क्वालिफिकेशन पूरा होगा। वेरी गुड। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अनमोल के लिए, आप हाथ उठा दो, हैंड रेज करो। वेरी गुड। अनमोल जी आपने बताना है, देखते हैं कि कितनी अंडरस्टैंडिंग आपको है। आपने सर जो कोई किसी का सीनियर डायरेक्टर क्वालिफिकेशन था, बेस्ट टाइटल था मई में, जून में उसने कुछ नहीं किया, जुलाई में वो 60,000 पीजीवी करके डायरेक्टर बन गया। जुलाई में 60,000 पीजीवी करके डायरेक्टर बन गया, तो क्या उस भाई का थाईलैंड में एंट्री होगा या नहीं होगा? बोल के बताना।
सर नहीं होगा उसका। क्यों नहीं होगा? 60,000 जो बड़ा था तो क्यों? हेलो हाँ जी, हाँ जी। हेलो, अब पहले उसका आपने बताया ना सीनियर ट्रैक्टर था। हाँ उसका सीनियर ट्रैक्टर था पहले, तो उसके हाँ बाद उसने डायरेक्टर किया और हाँ 60,000 पीजीबीवी किया, तो उसका जो हाँ। बेस टाइटल उससे नीचे आ गया। यस यस, सीनियर डायरेक्टर टाइटल होना बहुत जरूरी था, जी इसीलिए नहीं हुआ। वेरी गुड, गुड अंडरस्टैंडिंग, बहुत जी अच्छा अंडरस्टैंडिंग चल रही है हम सबकी। चलिए, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन है थाईलैंड को लेके मैं समझता हूँ सारे को क्लियर है। तो दोस्तों, थाईलैंड में एंट्री जून मंथ में किन किन लोगों ने थाईलैंड में एंट्री किया, एक बार सारे के सारे हैंड को रेज कीजिए। जून मंथ में एंट्री कितने लोगों ने थाईलैंड को किया है, एक बार हैंड को रेज कीजिए। जून मंथ में हमारे बहुत सारा लोगों ने थाईलैंड एंट्री किया है। वेरी गुड, बहुत सारा लोगों ने थाईलैंड में एंट्री किया है। दोस्तों, पूरे इंडिया का जो डाटा आई है, 10,000 लोगों ने 10,000 लोगों ने दोस्तों थाईलैंड में एंट्री कर चुके हैं। अभी तो पहला महीना था, 15 दिन की बात थी। ये जो जुलाई महीना है, पूरा महीना बचेगा। सोचिए कि क्या होगा। सोचिए कि मोदी करके जो आंधी है, मोदी करके जो हवा है, कितना तेजी से आगे बढ़ रही है विदेश का टूर को लेके। क्यों भला? क्योंकि दोस्तों, बहुत कम टारगेट पे, बहुत कम बिजनेस वॉल्यूम पे मोदी केयर विदेश घुमाने के लेके जा रही है। बहुत कम वॉल्यूम पे दोस्तों, बहुत कम टारगेट पे। कोई भी कंपनी इतनी कम टारगेट पे दोस्तों 1 करोड़ की बिजनेस मांगता है एक साल में, तब विदेश लेके जाता है। मोदी केयर मात्र 6 लाख 7 लाख का बिजनेस वॉल्यूम, उसमें भी 7 महीने में 8 महीने में करके लेके जाने के लिए दोस्तों। वी आर लकी एंड ब्लेस्ड। तो मैं चाहता हूं कि सारे अपने कैमरे ऑन करके एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए अपने मोदी केयर के लिए। जोरदार आवाज मेरे तक आना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी हो, इंडिया के किसी कोने से हो, आवाज यहाँ तक आना चाहिए। वेरी गुड। तो वी आर लकी एंड ब्लेस्ड दोस्तों कि हम ऐसे कंपनी में है जहां पे बहुत कम टारगेट पे विदेश का टूर भी मिलता है, गाड़ी भी मिलती है, घर भी मिलती है, हर चीजें मिलती है दोस्तों। केवल दोस्तों आप जस्ट सोच के देखिए, प्लीज हैंड को सारे डाउन कर लीजिए, अपने अपने हैंड को डाउन कर लीजिए। जस्ट सोच के देखिए दोस्तों, एक इंसान पढ़ाई लिखाई करके अगर मैनेजर बन जाता है, महीने का 70,000 80,000 लाख रुपया सैलरी आ जाता है, लेकिन उस मैनेजर को भी अपने पैसे को अलग अलग फंड बनाना पड़ेगा। घर के लिए कुछ फंड रखना पड़ेगा, रनिंग एक्सपेंसेस के लिए कुछ और। लेकिन मोदी केयर वाले के लिए केवल काम कीजिए। कंपनी ने हमारा अलग अलग फंड बना रखा है, घर के लिए अलग, घूमने के लिए अलग, मंथली अलग, गाड़ी के लिए अलग, हर फंड ही अलग बनाना है। केवल काम कीजिए, केवल काम कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, बाकी सारा फंड, घर भी बन जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगा, विदेश भी घूमोगे, मंथली भी मिलेगा। इतना बढ़िया काम है दोस्तों, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। हमारा काम क्या है? लोगों को अवेयर करना। सारा जो टेंशन वाला काम था वो मोदी केयर लिया हुआ है। प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करना, नए प्रोडक्ट को लेके आना, रिसर्च करना, सारा का सारा जो टेंशन का काम है, जीएसटी ले आना, सारा का सारा काम जो है मोदी केयर का। हमारा आपका काम क्या है? ओनली 1 लोगों को, 2 लोगों को, 3 लोगों को मोदी केयर के बारे में, मोदी केयर के बिजनेस के बारे में, मोदी केयर प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देना। इतना आसान काम है। जोड़ने घटाने का भी काम आपको नहीं करना, उसके लिए सिस्टम लगा हुआ है। कितना बिजनेस चढ़ा, क्या हुआ, सारा के सारा सिस्टम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बात करने का पैसा मिलता है। तो जितना ज्यादा बात करेंगे, जितना बढ़िया से बात करेंगे, जितना अच्छा से समझेंगे, जितना अच्छा समझाएंगे, उतना बड़ा बिजनेस को कर पाएंगे। दोस्तों, इस बिजनेस का एक सिद्धांत है, मैं शुरू से इसी सिद्धांत पे चलता हूं। दोस्तों, मेरे पीछे पेड़ लगा हुआ है, आप सबको दिखाई दे रहा है ना? एक बार सर हिलाइए, आरिफ आलिम साहब, ठीक है ना? तो पेड़ को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो पेड़ में 5 भाग होता है। पहले जड़ होता है, जड़ के ऊपर तना होता है, फिर पत्तियां निकलती है, फिर फूल निकलता है, फिर फल निकलता है। एक पेड़ में 5 भाग होता है दोस्तों।
इस बिजनेस को जो मैंने समझा है शुरू से ही कि जड़ और तना बन के रहना होता है, यानी कि टिकना होता है। पेड़ का कौन सा भाग हमेशा टिकते रहता है? जड़ और तना। जो पत्तियां होता है, जो फल होते हैं, जो फूल होते हैं, वो नया पुराना होते रहता है। जो जड़ और तना बन के टिकता है दोस्तों, वो बहुत आगे पैसे कमाता है, क्योंकि फल फूल पत्तियां जो है नया पुराना होते रहता है। दोस्तों, आपके घर के अगर बगल में कोई फूल का पौधा होगा, बड़ा सा जो फूल उजले उजले होते हैं, बड़े बड़े पौधे होते हैं फूल के, आपने देखेंगे सारे फूल झड़ जाते हैं, लेकिन वो पौधा नारुष्ट नहीं होता। वो खुश रहता है कि चलो नए नए फूल भी आएंगे, नए पत्तियां भी आएंगी। तो लाइफ में हमेशा टिक के एक जगह पे काम करना जरूरी होता है। दोस्तों, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने और मनीष सर ने शुरू किया था 2014 में। दोस्तों, आज हमारे बिजनेस में 2014 के एक भी लोग नहीं नजर आते जिन 2014 में हमारे साथ जो काम शुरू किया था। एक भी लोग नजर नहीं आते, लेकिन मैं और मनीष सर टिका रहा। कोई बात नहीं, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, करते रहेंगे, हम टिके रहेंगे। मोदी के सबसे बेस्ट है, ये अपने दिमाग को, दिल को समझा रखा था। 2014 वाले कोई लोग नहीं है, फिर भी दोस्तों मनीष सर इतने बड़े इनकम पे चले गए। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लिया, इतनी बड़ी बड़ी इनकम पे मैं भी चला गया, गाड़ियां ले लिया, घर ले लिया। 2014 वाले कोई नहीं टिके, निकल गए। 2015 में दोस्तों बहुत लोगों को हमने भर्ती किया। 2015 में विवेक शर्मा जी को भी लेकर आए, बहुत लोगों को लेकर आए। उसमें से अधिकांश लोग फिर चले गए, कुछ प्लस हो गया, अधिकांश लोग चले गए, लेकिन हम दोनों तीनों टिके गए। विवेक जी भी टिके गए, मनीष सर भी टिके रहे, सारे टिके रहे। फिर नया लोग आते गए, करते गए। तीनों के तीनों जीबीडी हैं, टीबीडी हैं, तीनों के तीनों बड़े अच्छे इनकम को एंजॉय करे। बहुत लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन हमने टिक के काम किया। हमने मोदी केयर पे विश्वास किया, यकीन किया कि हमें पता था कि दुनिया का सबसे बेस्ट, सबसे स्टेबल कंपनी है मोदी केयर। 2016 में ऐसे हुआ दोस्तों, घटना घटी। कुछ लोग चले गए, छोड़ के चले गए, आगे पीछे कर गए। जब लोग छोड़ के जाते हैं ना दोस्तों, तो मोदी केयर का बुराई करते, ये सबसे गलत बात है। बहुत लोगों ने बुराई किया, ऐसे है वैसे, लेकिन हमारे लोगों ने सुना ही नहीं उनका। उन्होंने टिके रहे, काम करना शुरू कर दिया, लगे रहे। आज बहुत सारे लोग हमारे टीम में दोस्तों कामयाब हैं। बहुत सारा लोग हमारे टीम में गाड़ियां चला रहे हैं, घर ले रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। लेकिन कौन? जो टिके रहे, किसी की बातों में, किसी की बहकावे में, किसी की गलत बातों में नहीं आए वो। तो मोदी केयर बिजनेस जो है ना दोस्तों, टिके रहने का बिजनेस है, लगातार डटे रहने का बिजनेस है, लगातार काम करते रहने का बिजनेस है। एक दोस्तों स्टोरी सुनाता हूँ, याद आ गया। एक बार क्या हुआ, एक शहर के व्यापारी को पैसे डबल करना था, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को लोभ देना शुरू कर दिया। वो क्या किया, जंगल में गया, जंगल के एरिया में एक गांव था, वहां पे ढोल बजा दिया और बोला कि मैं बंदर का व्यापारी हूँ, जितने ज्यादा बंदर आएंगे हम बंदर को खरीद के लेके जाएंगे। तो आपको पता है जंगल में बहुत सारे बंदर होते हैं, फ्री के मिलते हैं। तो व्यापारी ने ढोल बजा बजा के जब बोला लोगों को मैं बंदर खरीदने आया हूं, तो जो है लोग ने बोला ठीक है जी। 2 घंटा व्यापारी वहां पे रुका, तो कुछ लोगों ने बंदर पकड़ पकड़ के लेके आया। उस व्यापारी ने जाते जाते हर बंदर के पीछे 500-500 रुपया देकर आया। उन लोगों को बंदर पकड़ उनसे ले लिया और 500-500 रुपया सबको दे दिया, और बोल के गया कि अगले बार फिर आऊंगा, अगले हफ्ते संडे वाला दिन फिर आऊंगा, जितना जिसको बंदर पकड़ना है पकड़ के रखना। तो दोस्तों लोगों को क्या होता है, जब पैसा मिलता है लोगों को ना, तो सारे और लोभ में हो जाते हैं कि और जो है हमने बंदर पकड़ के रखना है। अगले बार में हर लोगों ने पहले से ही बंदर पकड़ने का काम शुरू कर दिया। संडे आ गया, व्यापारी आ गया, फिर जो है उन्होंने जितने बंदर पकड़े थे ना, 200 रुपया बढ़ा के रेट को दिया, यानी कि 700 रुपया में बंदर लेके गया। फिर बोल के गया अगले हफ्ते फिर आऊंगा। तो पूरे मोहल्ले में, पूरे एरिया में बात फैल गया कि शहर का एक व्यापारी आता है जी, वो बंदर पकड़ के ले जाता है, यहाँ का बंदर का बहुत डिमांड है। अगले हफ्ते फिर आया, फिर नगाड़ा बजाया, डुक 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 डुक, फिर लोग आ गए सारे बंदर लेके। फिर उसकी जो रेट है
उसकी जो भाव है 200 फिर बढ़ा दिया, यानी कि 900 रुपया में दिया। फिर बोला कि भाई यहाँ का बंदर का बहुत मार्केट में डिमांड है, हर जगह बहुत डिमांड है, अगले बार फिर आएंगे। और दोस्तों व्यापारी करता क्या था, गांव के बगल में एक सरपंच के यहाँ सारे के सारे बंदर जमा करता था और वहीं रख के आगे निकल जाता था। अब पूरा एरिया में ये बातें फैल गई कि एक व्यापारी आता है जी, बंदर का खरीदता है, बहुत पैसे देता है जी। और उस व्यापारी ने फिर नेक्स्ट टाइम आया और जो थोड़ी बहुत बंदर थी, बहुत कम बंदर थे उससे बचा हुआ, तो उन्होंने पकड़ के लेके गया, फिर वहां गया। अब जो वहां के जो सरपंच थे जिनसे मिली भगत थी, कुछ लोगों को बोला कि भाई सारे तरफ गांव में जाओ और बोलो कि हमने बंदर बहुत सारे रखे हुए, जिसको बंदर लेना है ले लो। और उस व्यापारी ने उस एरिया में बोल के क्या आया था कि इस बार जो बंदर है ना 2000 रुपये पीस का लूंगा, एक बंदर का दाम जो है 2000 दूंगा। अब जितने लोगों को पता चला बंदर तो इधर है नहीं, एक सरपंच साहब है उनके घर है, बहुत सारा बंदर पकड़ के रखा हुआ है। वो बंदर जो है 1500 रुपये के हिसाब से बंदर दे रहे हैं, 1700 के हिसाब से बंदर दे रहे हैं। सब लोगों ने गया दोस्तों, किसी ने ज्वेलरी बेच के, किसी ने पैसे इधर उधर पकड़ के जाके, किसी ने 10 बंदर लेके आ रहा है, किसी ने 20 बंदर लेके आ रहा है। उसको पता था कि व्यापारी आएगा, 1000 रुपए की बंदर मिलेगा, 1200 का बंदर मिलेगा, लेकिन व्यापारी जो है 2000 रुपए देने का वादा किया, 2000 रुपए देगा। उस सरपंच ने दोस्तों 1500 के भाव से बंदर बेचा, हर बंदर के पीछे 500 रुपए कमाया। देखते ही देखते सारे लोगों ने बंदर खरीद लिया और जाके अपने अपने घरों में सारे बंदर बांध कर उस व्यापारी का इंतजार करना, संडे आ गया, बाबा आएगा, हमारा सारे के सारे पैसे मिल जाएंगे वापस। और दोस्तों हुआ क्या, वो व्यापारी आया ही नहीं, वो व्यापारी आया ही नहीं बंदर खरीदने। 500 रुपया जो है हर बंदर के पीछे 1500 रुपया कमा लिया और वो कुछ सरपंच को दिया, निकल गया। दोस्तों एक बात जान लीजिए, मोदी केयर जो बिजनेस है ना दोस्तों, बड़ी गहराई की बातें बता रहा हूँ। मोदी केयर का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। हमेशा ये कहते हैं कि जितना भी बिजनेस वॉल्यूम होगा उसका 62% बांटूंगा सबके बीच में, ज्यादा नहीं बांटूंगा, कम नहीं बांटूंगा, 62% सबके बीच में बांटूंगा। बाकी 38% जो है बिजनेस वॉल्यूम का जो इनकम पैसा है वो मैं रखूंगा अपने कंपनी को चलाने के लिए, नए प्रोडक्ट को लाने के लिए, नई ऑफिस खोलने के लिए, नई जो एरिया मैनेजर बहाल करने के लिए, नई नई रिसर्च कराने के लिए 38% में रखूंगा। एक मोदी केयर का सिद्धांत है। बहुत सारे लोगों का सिद्धांत क्या होता है, अगर 1 रुपया कमा रहे हैं तो 90 पैसे वो बोलते हैं कि हम दे देंगे। 90 पैसे दोस्तों अगर दे ही दोगे तो कंपनी कैसे चलाओगे? आने वाले समय में नया प्रोडक्ट कैसे लेकर आओगे? आने वाले समय में जो मार्केट का कंपटीशन है उसको कैसे फेस करोगे? लेकिन मोदी केयर का दोस्तों नहीं है, फिक्स किया हुआ इन्होंने शुरू से, क्योंकि समीर मोदी साहब आज के नहीं है दोस्तों, आजादी के पहले से इनके परिवार ने व्यापार में कदम रखा है। 400 रुपये को इन्होंने 400 रुपये को 65,000 करोड़ का दोस्तों एसेट बना दिया इन्होंने। तो इनको पता है कि मार्केट में बिजनेस को कैसे खड़ा करना है, कैसे बड़ा करना है, कैसे सब दिन के लिए बिजनेस को खड़ा करना है दोस्तों, इनको पता है। और इतिहास गवाह है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का अगर आप डिटेल में जानकारी रखेंगे तो इस संसार में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मालिक अगर कोई व्यापारी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अगर मालिक कोई व्यापारी है जो व्यापार जगह से संगत रखता है, वहां से बिलोंग करता है, वो कंपनी दोस्तों सब दिन चला है, सब दिन आगे बढ़ा है, बहुत बड़ा टिकाऊ का रूप में काम किया है। लेकिन जिस कंपनी के मालिक खुद नेटवर्कर है, जो पहले नेटवर्किंग करते करते कंपनी खोला, तो उसका ध्यान हमेशा रहता है कि अधिक से अधिक पैसे उसमें से कैसे निकाला जाए। पूरी जो वितरण प्रणाली है उसको सही अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाते, रिजल्ट क्या निकलता है दोस्तों, इतना पैसे देनेदारी हो जाती है, इतना पैसा देना पड़ जाता है कि लास्ट में वो कंपनी को चाहे तो बंद करना पड़ता है, या लंबे समय तक कंपनी चला नहीं पाते, या कुछ उल्टा पल्टा करना पड़ जाता है दोस्तों। तो वी आर लकी एंड ब्लेस्ड कि हम मोदी केयर रीजन है,
एक बहुत ही सेफ एंड साउंड कंपनी है, एक बहुत ही सेफ हैंड में हमारा मोदी केयर का सिस्टम है। दोस्तों, चाणक्य का एक नीति था, चाणक्य हमेशा ही कहते थे कि एजुकेशन अगर समाज में आ गया, एजुकेशन का, बाबा साहब भी यही कहते थे, एजुकेशन का अगर संचार हो रहा है, एजुकेशन की अगर प्रोग्रेस हो रहा है तो समाज बहुत टॉप पे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। अंग्रेज लोग इसको उल्टा करते थे, एजुकेशन के लिए रोकते थे वो, ताकि उनको पता था कि एजुकेशन मिल जाएगा तो सब लोगों ने बहुत आगे निकल जाना। तो दोस्तों, जिस कंपनी के पास अगर एजुकेशन सिस्टम है, वो कंपनी, वहां के लोग बहुत बढ़िया से एजुकेशन लेके बहुत बड़े बड़े बिजनेस को खड़ा करते। आज बहुत सारे कंपनी के पास दोस्तों एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वहां के जो लीडर्स होते हैं वो अपने अपने टीम को दिन रात वही करते रहते। लेकिन सब दोस्तों, आपको पता, हमारे मोदी केयर में एक स्पेशल एजुकेशन सिस्टम है, जिसकी पूरे इंडिया का जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के जो हेड है, उनका नाम आपको पता है कौन है, जो पूरे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, कब क्या कराना है, कौन सी ट्रेनिंग दिलाना। दोस्तों, अभी जैसे अर्बन कलर की ट्रेनिंग चल रही है, पूरे लेडीज को अर्बन कलर की बातें सिखाई जा रही है, ब्यूटी की बातें सिखाई जा रही है, पूरे हमारे नारी शक्ति को एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। तो क्या आप बता सकते हैं हमारे कंट्री हेड, ट्रेनिंग कंट्री हेड जो है, उनका नाम क्या है और हमारी एजुकेशन सिस्टम का नाम क्या है? थोड़ा चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। हमारा जो मोदी केयर का एजुकेशन सिस्टम, उसका नाम क्या है? बिल्कुल सही, SPBM, सक्सेस प्रिंसिपल बाई मोदी केयर। बिल्कुल सही रेणु बालाजी मैम, आरिफ सर, बिल्कुल सही, SPBM हमारा एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों। और जो हमारे कंट्री हेड है, ट्रेनिंग कंट्री हेड, उनका नाम क्या है? यस, मिलन सर, बिल्कुल सही, शरद चौधरी जी। शरद चौधरी जी दोस्तों पूरे इंडिया का ट्रेनिंग हेड हैं, पूरा इंडिया में कौन सी ट्रेनिंग कैसा लाना, सारा इनका काम है। तो दोस्तों, वी आर लकी एंड ब्लेस्ड कि मोदी केयर में एक बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है, एक बेस्ट जो है हमारे ट्रेनिंग हेड हैं। तो दोस्तों, हमारी आपकी जो ग्रोथ है ना, बहुत बड़ी, हमेशा स्टेबल होना है, हमेशा प्रोग्रेसिव में रहना है, बस आपको डट जाना है, काम करते रहना है। और थाईलैंड के ट्रिप में दोस्तों आप सबने एंट्री मारना है, आप सबने दोस्तों थाईलैंड के ट्रिप में एंट्री मारना है, अपने टीम में भी एंट्री करवाना है। तो लास्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछूंगा कि कितने लोग हैं जो इस महीने थाईलैंड के ट्रिप में एंट्री करने जा रहे हैं, या जो पिछले महीने जो किया था उन्होंने फिर से रिक्वालिफाई करने जा रहे हैं? एक बार सारे के सारे हैंड रेज कीजिए कि थाईलैंड का जो ट्रिप है दोस्तों, केवल ट्रिप नहीं है, एक बहुत बड़ा आपको बाउंस बैक देगा आगे बढ़ने के लिए। वेरी गुड। कितने लोग हैं जो थाईलैंड के ट्रिप में एंट्री मारने जा रहे हैं या रिक्वालिफाई फिर से करने जा रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन यू ऑल, वेल डन यू ऑल। मुझे पता है सारे के सारे करेंगे, सारे के सारे लोग इस ट्रिप में क्वालिफाई करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, हम एडवांस में आपको कंग्रेचुलेशन देता हूं, बधाई देता हूं। और दोस्तों, इसी जोश के साथ, जुनून के साथ एक्शन कीजिए। BV डे चल रही है, अपने 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 टीम की बिलिंग कराइए। और दोस्तों, क्वालिफिकेशन को अपने ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार प्लानिंग करके काम करना शुरू कर दीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ये थी दोस्तों आज की सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको आसान तरीके से मैं क्वेश्चन को क्लियर करने में, सब चीज को समझाने में मैं आपको कामयाब हुआ हूं मैं। और दोस्तों, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग मिरेकल सेशन में शार्प 6:30 बजे एक नई टॉपिक के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पे मीटिंग फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।